बच्चों, हम पहले संज्ञा और सर्वनाम के विषय में पढ़ चुके हैं। आज आगे बढ़ते हुए हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण क्या होता है? जैसा कि नाम से ही हमें इसका बोध हो रहा है, विशेषण विशेष, जहाँ आगे हमारा शब्द जुड़ा हुआ है विशेष। विशेष का मतलब कुछ ना कुछ खास बात तो है। तो हम क्या है विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। ये किस प्रकार से संज्ञा और सर्वनाम को प्रभावित करता है। देखिए, नीचे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। बाजार में बहुत लोग घूम रहे हैं। जैसा कि यह वाक्य दिया हुआ है, बाजार में बहुत लोग घूम रहे हैं। लोग घूम रहे हैं बाजार में, लेकिन उसमें की विशेषता क्या है कि बहुत सारे। वहाँ कोई एक तो नहीं है, वहाँ क्या है, बहुत सारे। तो जो ये लोग घूम रहे हैं उसमें विशेष बात क्या है कि वो बहुत है, ज़्यादा संख्या में है। वह लड़का कौन है? यहाँ वह क्या है? उस लड़के की विशेषता, किसी एक विशेष लड़के को पॉइंटेड करके, किसी एक लड़के की तरफ इशारा करके कहा गया है कि वह लड़का कौन है। हम सब 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। इस वाक्य में क्या है, किस कक्षा के बच्चों की बात की जा रही है? विशेष बात क्या है कि 7वीं कक्षा के बच्चों की बात की जा रही है। जैसे कक्षाएं तो हमारी 1 से 12 होती है, लेकिन इसमें विशेष क्या है कि हम जिस कक्षा की बात कर रहे हैं वह 7वीं है। मुझे कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। एक बात तो ये कही जाए, एक वाक्य ये हो सकता है कि मुझे कमीज के लिए कपड़ा चाहिए, साधारण वाक्य है। लेकिन जब ये कहा जाए उसमें विशेष बात क्या हुई कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, कि उसको कपड़े की मात्रा कितनी है, 2 मीटर। तो इन वाक्यों में हमने क्या देखा कि शब्द के आगे जो लगा हुआ था वो उसकी विशेषता को बता रहा था। तो इसकी हम परिभाषा को पढ़ते हैं। विशेषण की क्या परिभाषा होती है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या कहा है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। जो हमारे संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं उनके बारे में क्या विशेष बात है, वो हमें कौन से शब्द बताते हैं? विशेषण बताते हैं। जैसे हमने देखा कि बाजार में डैश लोग, अब लोग यहाँ हमारा संज्ञा था। कितने हैं वो किसने बताया? बहुत। तो बहुत हमारा क्या था? विशेषण। इसी प्रकार से कक्षा हमारी संज्ञा होती है। कक्षाएं कोई भी हो सकती है, लेकिन कक्षा की विशेष बात क्या थी कि वह कक्षा हमारी 7वीं थी। इसी प्रकार से कपड़ा एक संज्ञा शब्द था, लेकिन कपड़ा, उसके बारे में विशेष बात क्या है कि वह कपड़ा कितने मीटर है? 2 मीटर है। तो इन वाक्यों से हमें पता चल गया है कि किस प्रकार से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को विशेषण शब्द बताते हैं। विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता को बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। अब इनमें जो ये संज्ञा सर्वनाम शब्द होता है, विशेषण के रूप में देखा जाए तो यह हमारे विशेष्य बन जाते हैं, क्योंकि विशेषण शब्द इन्हीं शब्दों की विशेषता को बताता है। जैसे हमने देखा था यहाँ पर, यहाँ किसकी विशेषता थी? अब हम आगे देखते हैं। जैसे बहुत विशेषण है, लोग विशेष है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि विशेषण के संदर्भ में जब देखा जाए तो जो हमारे संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं वो हमारे विशेष्य का रोल अदा करते हैं। अब यहाँ देखिए, विशेषण के भेद। जैसे संज्ञा और सर्वनाम के भेद पढ़ा है, इसी प्रकार से हमारे विशेषण के भी भेद होते हैं। विशेषण के प्रकार भी कह सकते हो आप इसको। अब विशेषण के कितने प्रकार हैं? हमारे विशेषण के 4 प्रकार हैं। पहला गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक। गुणवाचक, अब हम इनको एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, स्वाद, स्थान आदि की विशेषता बताएं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब हम गुणों में क्या लेते हैं? सबसे पहली बात, इसके नाम से हमें पता चलता है कि गुणवाचक, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के अंदर गुण होते हैं, उनकी कोई विशेष बात होती है,
या उनके आकार की बात होती है, या उनके रंग की बात होती है, उसके स्वाद की बात होती है। कोई वस्तु ले ली, कोई चीज़ ले ली आपने, उसका स्वाद कैसा है, तो वो उसके गुणों में आता है। जैसे किसी का रंग कैसा है, कोई गोरा है, कोई काला है, तो वो उसके गुणों में आता है। कोई मोटा है, पतला है, या किसी के अंदर कोई कमी है, तो वो क्या होते हैं, हमारे गुणवाचक होते हैं। ठीक है। अब गुणवाचक में गुण देखो क्या होता है, परिश्रमी विद्यार्थी से सभी प्यार करते हैं। अब हमारा जो विद्यार्थी है वो हमारा विशेष्य है, क्योंकि बात किसके बारे में की जा रही है, विद्यार्थी के बारे में। अब विद्यार्थी कैसा है, परिश्रमी है। ठीक है, तो विशेष्य की विशेषता क्या है, उसका परिश्रमी होना, और परिश्रमी होना हमारा एक गुण होता है। अच्छी बात है। इसी प्रकार से दोष, दुष्ट नौकर को पुलिस ने पकड़ लिया। अब नौकर हमें पता है संज्ञा शब्द है। अब नौकर कैसा था, दुष्ट था, अच्छा नहीं था, उसमें गुण नहीं थे किसी प्रकार के, काबिल इंसान नहीं था, दुष्ट था, उसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं थी, तो वो हमारा क्या है, दोष है। अब आकार के बारे में बात करें, गंगा एक विशाल नदी है। अब विशाल होना, नदी तो है लेकिन कैसी है, विशाल, बहुत बड़ी है, तो वो क्या है उसका विशेषण। यह चकोर मेज इधर रखो। अब मेज तो है, मेज कैसी है, हम किसके बारे में बात करें, मेज के बारे में बात करें, लेकिन मेज की एक विशेषता है कि वह मेज कैसा है, चकोर है। समझ में आया। फिर हम बात करते हैं रंग के बारे में। जैसे मैंने बताया कि रंग किसी व्यक्ति का काला होता है, गोरा होता है, तो यह उसके रंग में आ जाता है। दशा कैसी है, कोई गुस्से में है, कोई खुश है, तो ये हमारा दशा में आता है। इसी प्रकार से हम किसी चीज़ के स्वाद के बारे में बात करेंगे, खट्टी मीठी होना, लस्सी मीठी है या दही खट्टी है, इमली खट्टी होती है, तो क्या होता है कि जो हमारी संज्ञा या सर्वनाम होती है उनके साथ जब उनके आगे कोई विशेष शब्द लगा दिया जाता है जो उसके बारे में क्या करता है, बताता है। किसके बारे में बताता है, गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, स्वाद या स्थान, तो वो हमारा कौन सा विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है। ये हैं हमारे संख्यावाचक। अब जैसा कि संख्यावाचक विशेषण, अब विशेषण कैसा है, संख्यावाचक। संख्या शब्द से ही इसका मतलब इस विशेषण में कहीं ना कहीं गिनतियों के बारे में बात होगी, क्योंकि यहाँ पर नाम से हमें जिस भी विशेषण के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके नाम से ही सबसे पहले हम परिचित हो जाते हैं कि आगे किसके बारे में बात की जाएगी। संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो, मतलब जिसमें हमें संज्ञा की संख्या के बारे में बताया जाए, 1 है, 2 है, 4 है, मतलब एक गिनती के बारे में बताया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। जैसे पौधे पर 3 फूल हैं। अब पौधे पर फूल तो हैं, फूल एक संज्ञा शब्द है, लेकिन फूल की क्या कर दिया इसने, यहाँ पर गिनती दे दिया कि फूल कितने हैं हमारे, 3 हैं। कुछ छात्र खेल रहे हैं। अब कुछ में क्या है, कुछ में हमें पक्का तो नहीं पता कितने हैं, लेकिन कुछ तो है, कुछ संख्या तो है, वो कितनी है अब उसके बारे में हमें पक्का नहीं पता। तो इस प्रकार से जब संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं तो उसके भी 2 भेद हो जाते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित, जैसा नाम से मैंने पहले ही बताया कि जिस भी विशेषण के बारे में हम बात करते हैं उसका नाम ही हमें उसके बारे में बता देता है। अब जब हम कहते हैं निश्चित संख्यावाचक तो हमें पता चल गया है कि भाई निश्चित संख्यावाचक में क्या है कि संख्या जो है वो निश्चित है, उसके बारे में हमें पक्का पता है कि वो 2 है, 4 है, 6 है या 1 है, 3 है, क्या है कि हम उसकी संख्या के बारे में जानते हैं। जैसे 2 लड़के हैं, पहला आदमी है, तो पहला पता है हमें, 2 लड़के पता है। लेकिन जब हम अनिश्चित संख्यावाचक के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें उसके बारे में पक्का नहीं पता कि भाई वह कितनी संख्या है, हम उसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि वह संख्या 1 है, 2 है या क्या है। तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं कि कुछ छात्र, थोड़े लोग, तो इस थोड़े में कुछ में हमारे 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से थोड़े लोग में भी हम निश्चित नहीं है कि हमारा 1 या 2 होगा, वो थोड़े लोग में 10 के भी बारे में बात कर सकता है और वो थोड़े लोग में 4 या 5 के बारे में भी बात कर सकता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से जब हमने संख्यावाचक विशेषण की बात की तो उसको भी हमने दो हिस्सों में बांट दिया, दो रूप में बांट दिया, जहाँ पर एक तो निश्चित संख्या थी और दूसरा हमारी क्या थी, अनिश्चित संख्या थी। ठीक है। उसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब क्या होता है, माप तोल के बारे में बात करना। लंबाई चौड़ाई उसका माप क्या होता है उसके बारे में जो हम बात करते हैं वह हमारा क्या होता है, परिमाणवाचक। संज्ञा शब्दों की माप तोल मात्रा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक कहा जाता है, जहाँ हमें उसकी मात्रा के बारे में पता चलता है, उसका माप तोल कितने किलो है, कितने लीटर है। ठीक है। जब इन बातों का हमें पता चलता है तो वह हमारा क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें भी वही बात जैसे कि संख्यावाचक विशेषण, जिस प्रकार संख्यावाचक विशेषण के हमारे दो भेद थे उसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण के भी हमारे दो भेद हैं, क्योंकि वही बात है कि परिमाण हमारा निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी। वह जो विशेषण संज्ञा के निश्चित परिमाण के बारे में बताए, जैसे हमने बोला था 2 मीटर कपड़ा या 1 लीटर दूध या 2 किलो चीनी, तो ये हमें निश्चित संख्या का पता है। लेकिन जब हम अनिश्चित की बात करते हैं, थोड़ी सी सब्जी दे दो या ज़्यादा मीठा खाना है, तो उससे हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितना है, भाई वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो थोड़ा ज़्यादा ये सभी क्या आते हैं हमारे अनिश्चित परिमाण में, जिसके बारे में हम कह नहीं सकते। फिर आ जाता है एक सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक। संकेतवाचक उसी से जो हमें इशारा करके बताए, संकेत से बोध करवाए। जब सर्वनाम सार्वनामिक बोला है इसका मतलब इसके अंदर सर्वनाम का प्रयोग होगा। संकेतवाचक क्या है, क्योंकि वो क्या करेगा, उसको इशारा करेगा किसी की तरफ। जब सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं, यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि होते तो ये सर्वनाम है, लेकिन इन सर्वनाम का हम विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं, ना कि किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर करते हैं। बात समझ में आ रही है? मैं क्या कहना चाहती हूँ कि यहाँ जो सार्वनामिक शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, उनका प्रयोग एक विशेषण के तौर पर किया जाता है, ना कि संज्ञा के स्थान पर किया जा रहा है। तो इस प्रकार के जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण, जिसमें विशेषण के बारे में बात की जाए लेकिन प्रयोग क्या होगा, सर्वनाम होगा। प्रयोग क्या करेंगे हम, सर्वनाम को करेंगे, लेकिन उसका प्रयोग किस रूप में करेंगे, विशेषण की तरह। जैसे उस लड़के, वह, हमें पता है कि उस, वह, ये क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। लेकिन उस लड़के, अब यहाँ क्या होगी, उस लड़के की विशेषता के तौर पर उस प्रयोग किया गया है। कोई खास लड़का है, वह लड़की, अब क्या है, हमें पता है कि वह लड़की, वह वैसे तो क्या होता है, सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर जो यह सर्वनाम है यह एक विशेषण का कार्य कर रहा है। उस लड़की की विशेषता क्या है, वह लड़की, तो इसका मतलब कोई खास लड़की है जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा है। आया समझ में? ठीक है। अब यहाँ हम इसका एक बार अच्छी प्रकार से सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर भी कर लेते हैं। जैसा कि वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो सर्वनाम होता है, लेकिन जब यह संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को बताता है, जैसे कि मैंने बताया कि एक संज्ञा के स्थान पर जब प्रयोग करते हो तो वह सर्वनाम होता है, लेकिन उसी सर्वनाम शब्द को जब हम किसी संज्ञा की विशेषता के रूप में प्रयोग करते हैं तो वह हमारा क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। वह एक विशेषण के रूप में काम करता है। फिर इसी प्रकार से हम एक और पढ़ लेते हैं, परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में भी कुछ अंतर होता है। परिमाण मतलब मापतोल की बात, इस संख्यावाचक उसकी गिनती के बारे में बात करता है। तो ये दोनों में हमें ध्यान रखना है कि परिमाण क्या होता है कि लीटर में यहाँ माप तोल के बारे में बात किया जाएगा, तोल मोल की बात होगी, लेकिन संख्यावाचक में सिर्फ संख्या के बारे में बात की जाएगी। वह संख्या निश्चित और अनिश्चित हो सकती है, लेकिन तोल मोल की बात संख्यावाचक में नहीं होगी। ठीक है। उम्मीद है मुझे तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
ओके।